नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। इंग्लिश की इस कड़ी में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पोइम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। क्या नाम है? द वॉइस ऑफ द रेन। और ये लिखी है वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट है। ये अमेरिकन पोइट है, ठीक है, अमेरिकन पोइट है। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को कई सारे अच्छे अच्छे वर्क दिए, जिसमें लीव्स ऑफ ग्रास है, और इन्होंने एक अब्राहम लिंकन की डेथ पर एक एलिजी लिखी थी, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ऐसे लिखी थी। हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जब हम इंग्लिश लिटरेचर की कोई क्लास लेंगे तब वॉल्ट विटमैन के बारे में बहुत अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ यह डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वॉइस ऑफ द रेन है ये वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। आप इतना ध्यान रखोगे, आप इस लेखक का नाम ध्यान रखोगे कि जो द वॉइस ऑफ द रेन है वो वॉल्ट विटमैन सर ने लिखी है, ठीक है। अब वॉइस ऑफ रेन में वॉल्ट विटमैन हमें ये कहना चाहते हैं कि मैं है जो है वॉइस ऑफ द रेन सुन सकता हूँ और वो वापस आपके सामने ट्रांसलेट करता हूँ, आपके सामने वो ये बताता हूँ। तो वॉल्ट विटमैन सर क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। एंड हु आर्ट दाउ, ये जो शब्द होता है ना दाउ, THOU, दाउ का अर्थ होता है यू। दाउ का अर्थ होता है यू। पुराने जमाने में जब इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी वर्क लिखा जाता था और कोई भी ऐसे पोएम की फॉर्म में लिखा जाता था तो ऐसे यू को दाउ लिखा जाता था, ठीक है। एंड हु आर्ट दाउ, दाउ का मतलब यू हो गया। एंड हु आर्ट दाउ, तुम किसकी कला हो, तुम किसकी कला हो। आर्ट का मतलब कला, तुम कला किसकी हो, मतलब इतनी अच्छी कला, इतनी छोटी छोटी बूंदें जो ऊपर से गिरती है, तुम किसकी कला हो, ठीक है। सैड आई टू सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, मैंने किसी से कहा, ठीक है। सैड आई यानी मैंने किसी से कहा, यानी मैंने किसी से पूछा, मैंने किसी से क्वेश्चन किया, और किससे किया? टू सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर यानी सॉफ्ट का मतलब होता है बिल्कुल ही कोमल, फॉलिंग शॉवर यानी ऊपर से ऐसे फॉल यानी नीचे गिर रही थी, शॉवर यानी बिल्कुल पतली पतली बूंदे, बिल्कुल छोटी छोटी बूंदे, बिल्कुल छोटी छोटी बूंदे ऐसे आकाश से गिर रही थी। उन छोटी छोटी बूंदों को मैंने जब महसूस किया तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी, ऐसा वॉल्ट विटमैन सर कह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि तुम कला किसकी हो, तुम किसकी कला हो, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बूंदे और तुम हमें इतनी अच्छी लगती हो, तो तुम किसकी कला हो, ठीक है। द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, शॉवर और सॉफ्ट फॉलिंग है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ वो इमेजरी यूज हुआ, ठीक है। अगर पूछ ले आपको कि इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है तो इमेजरी यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्ट्रेंज टू टेल, जब मैंने उसको ये चीज पूछी तो वापिस उसने मेरे को बताया जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था, बहुत ज्यादा अजीब लगा मेरे को, ठीक है। और आपको भी लगेगा जब आप सुनोगे, ठीक है। विच स्ट्रेंज टू टेल, वो बताने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ज्यादा अजीब है। गैव मी एन आंसर, कि उसने मेरे को उत्तर दिया। ये कह रहा है कि मैं आपको कहूंगा तो आप मानोगे नहीं कि रैन की बूंदों से जब मैंने प्रश्न किया तो उसने मेरे को वापिस से आंसर किया, यानी मेरे को उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेट, आप उस उत्तर को समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं ट्रांसलेट करके, ठीक है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। तो ये ट्रांसलेट करते हैं उनकी लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये यहाँ पे वॉइस ऑफ रेन, रेन कह रही अपनी आवाज में। रेन क्या कहे? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं हूं इस अर्थ की, इस पृथ्वी की कविता, यानी इस पृथ्वी का गीत हूं मैं क्या हूं? इस पृथ्वी का गीत हूं, ठीक है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, पोएम ऑफ द अर्थ कहा है, और पोएम कोई जैसे आदमी कोई पोएम गाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन यूज है। लिटरेरी जो डिवाइस है वो पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ। क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, इसको पर्सोनिफाइड किया गया, ठीक है। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, उस रेन की, उस बारिश की आवाज ने मेरे को कहा, उस बारिश की आवाज ने मेरे को कहा कि मैं इस पृथ्वी का गीत हूं, इस पृथ्वी की कविता हूं, ठीक है। इटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ, इटर्नल का अर्थ होता है निरंतर या लगातार, ठीक है। इटर्नल का मतलब या तो निरंतर बोल दो आप,
या लगातार, ठीक है, लगातार जारी रहना कोई, ठीक है। इटर्नल आई राइज, मैं लगातार राइज होती हूँ, ठीक है। राइज यानी ऊपर उठना, राइज का अर्थ क्या होता है? ऊपर उठना। ये राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, मैं लगातार ऊपर उठती हूँ, ठीक है। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको छुआ नहीं जा सके, इनटचेबल, ठीक है। ये जो शब्द है ना इम्पैल्पेबल, इसका मतलब है जिसे छुआ ना जा सके, ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते, देख तो सकते पर जिसको हम छू नहीं सकते, अनटचेबल कह सकते हो, जिसे छुआ न जा सके, ठीक है, जिसको छुआ ना जा सके, ठीक है। तो मैं लगातार राइज होती हूँ क्योंकि मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे को महसूस जरूर करता है पर मैं लगातार राइज होती हूँ, मेरे को कोई छू नहीं सकता। आउट ऑफ द लैंड, इस पृथ्वी से, एंड टू बॉटमलेस सी, और इस बॉटमलेस सी से, ठीक है। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि जो वर्षा होती है उसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, जैसे ये हमारी पृथ्वी होती है और ये समुद्र है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी होती है और ये समुद्र। पृथ्वी में भी कई जगह पानी होता है, और ये मान लो सूर्य है, ये क्या है? सूर्य, ठीक है। तो सूर्य की किरणें जब यहाँ गिरती है, ऐसे सूर्य की किरणें जब यहाँ गिरती है, ये सूर्य की रेज जब यहाँ गिरती है, तो यहाँ का जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ता, ये जो पानी है ये भाप बन के, स्ट्रीम बन के क्या करता है? ऊपर उड़ता है, और ऊपर उड़ के ये भाप है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है और बादल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ऐसे ऐसे बादल बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स, ठीक है। और ये जब क्लाउड्स बनते हैं और इनमें जब पानी के बूंदों की जो आकृति है वो बड़ी हो जाती है, भारी हो जाती है, तो ये वापिस से क्या कर देता है? बारिश कर देता है। वापिस से क्या कर देता है? बारिश कर देता है, रेन कर देता है। वापिस से क्या कर देता है? रेन। तो ये रेन कहना चाह रही है कि मैं लगातार इस पृथ्वी से, और जो बॉटमलेस सी है, समुद्र है जिसका कोई किनारा नहीं है, बॉटमलेस सी से मैं लगातार उड़ती जाती हूँ भाप बनकर, और भाप बनकर उड़ती जाती है जिसको हम छू नहीं सकते। ऐसे हम महसूस तो करते हैं पर छू नहीं कर सकते, जिनको महसूस नहीं किया जा सके छू नहीं सकते, ऐसे, ठीक है। अपवार्ड टू हेवन, मैं अपवार्ड टू हेवन यानी ऊपर एकदम स्वर्ग तक जाती हूँ। हालांकि स्वर्ग तक तो नहीं जाती है, परंतु अपवार्ड टू हेवन यानी ऊपर आकाश तक जाती है, ठीक है। तो ये जो बॉटमलेस सी है ना, इसने कहा बॉटमलेस सी, तो ऐसा कोई समुद्र तो नहीं होगा ना जिसका बॉटम नहीं हो, बॉटमलेस तो कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जेगरेशन किया है, यानी मतलब बड़ा चढ़ा कर का। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो हाइपरबली है। क्या है? हाइपरबली, ठीक है। यहाँ पर भी और इस लाइन में भी अपवार्ड टू हेवन, ठेठ हेवन तक तो कैसे जा सकता है? हेवन में जाके बादल बादल थोड़ी पड़ती, यही आकाश तक होती, फिर भी इसने कहा हेवन। तो यहाँ पर भी हाइपरबली का यूज हुआ है, यहाँ पर भी इन्होंने किसका यूज किया है? हाइपरबली का, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने हाइपरबली का। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, कि पर्सोनिफिकेशन का यूज कहाँ पे हुआ, हाइपरबली का यूज कहाँ पर हुआ, ऐसे, या यहाँ पर जो इमेजरी का यूज हुआ ये कहाँ कहाँ हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये कहती है कि मैं इस पृथ्वी से और उस सी से, यानी सी का अर्थ होता समुद्र, उस समुद्र से मैं वापिस ऐसे ऊपर उड़ती हूँ, एंड अपवर्ड टू हेवन, वापिस मैं हेवन तक जाती हूँ, यानी स्वर्ग तक जाती हूँ, कहने का मतलब आकाश तक जाती हूँ। वेन्स वेग्यूली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, जिस वेन्स वेग्यूली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, फिर मैं सभी बूंदों को, मतलब आकाश में जाकर सारी बूंदें एक साथ मिल जाती है, ठीक है। वेग्यूली यानी मतलब अनिश्चित रूप से ऐसे एक साथ मिल जाती है। फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, फॉर्म्ड का अर्थ होता बनना, ऑल टुगेदर यानी सभी साथ में ऐसे मिलके बूंदें बन जाती है। चेंज्ड एंड येट द सेम, और ठीक इसी प्रकार ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहती है, और मैं वापिस से इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मैं वापिस बारिश कर देती हूं। ये जो शब्द है ना वेग्यूली, इसका मतलब होता है अनिश्चित प्रकार से, अनिश्चित प्रकार से। और ये जो है ना शब्द फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का अर्थ होता है बनना या रूप धारण करना, ठीक है। ये फॉर्म्ड है, ठीक है, इसके यहाँ पे ये छुपा हुआ फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का मतलब या बनना कह सकते हो या रूप धारण करना,
ठीक है, रूप धारण करना, ठीक है, बनना या रूप धारण करना, यानी भाप ऊपर जाती है, थोड़ी ठंडी होती है, छोटी छोटी बूंदें बनती है, वो सभी मिलकर बड़ी बड़ी बूंदें बनती है और वो फिर हमारे पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरती है। तो ये इसका कुछ प्रोसेस है, ये इस रेन का प्रोसेस है। यही प्रोसेस है वो वॉल्ट व्हिटमैन साहब हमें बताना चाह रहे हैं, और वॉल्ट व्हिटमैन सर ये कह रहे हैं कि ये चीज़ खुद रेन ने मुझे बताई है, ठीक है। मैं उस भाषा में तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भाषा आप समझोगे नहीं, मैं आपको ट्रांसलेट करके ये बता रहा हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? वॉल्ट व्हिटमैन सर कह रहे हैं। वॉल्ट व्हिटमैन सर अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है, ठीक है। जब बात हम करते हैं कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इमेजरी यूज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है, और यहाँ पर बॉटमलेस जो सी है यहाँ पर हाइपरबली यूज हुआ है, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी, हाइपरबली यूज हुआ है, और यहाँ पर भी अपवर्ड टू हेवन, यहाँ पर भी हाइपरबली यूज हुआ है, क्योंकि हेवन तक तो कोई जाती नहीं है, ठीक है, आकाश तक जाती है, फिर भी इसने अपवर्ड टू हेवन कहा है, तो हाइपरबली यूज हुआ है। अब हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम, ठीक है, इसकी जो राइम स्कीम है ना, तो इसमें कोई राइम स्कीम है ही नहीं, ये फ्री वर्स में लिखी, ये राइम स्कीम इसकी नहीं है क्योंकि ये फ्री वर्स में लिखी गई। किस में लिखी गई? फ्री वर्स में लिखी गई है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये स्टेंजा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट लाइन में वॉल्ट व्हिटमैन क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेन है उसकी बूंदों ने मेरे से बातचीत की और उस बातचीत को मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो आगे वॉल्ट व्हिटमैन के शब्दों में जो रेन है वो क्या कहना चाह रही है देखो, ठीक है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, ठीक है। डिसेंड का मतलब होता है नीचे जमीन पर गिरना। पानी की बूंदे, रेन की बूंदे जो नीचे जमीन पर गिरती है उसको डिसेंड बोलते हैं, ठीक है। जमीन पर गिरना कह सकते हो, जमीन पर आना कह सकते हो, डिसेंड। ठीक है, मैं जमीन पर आती हूं, मैं यहां आती हूं, मैं यहां गिरती हूं। टू लेव, लेव का मतलब होता है मैक बाथ, मैक बाथ का मतलब स्नान कराना, ठीक है, स्नान करना, धोना ऐसे कह सकते हो, ठीक है। LAVE, LAVE स्नान कराना, स्नान कराना, ठीक है। मैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आती हूं, इस पृथ्वी पर मैं बूंदों के रूप में गिरती हूं क्योंकि मैं स्नान कराती हूं और फुलफिलमेंट करती हूं, ठीक है। ड्रॉट्स, ड्रॉट्स का अर्थ होता है सूखा, ड्रॉट्स का अर्थ क्या होता है? सूखा, ठीक है। मैं सूखे को स्नान कराती हूं, यानी अगर बारिश नहीं हो तो आपको पता सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, तो ये अकाल को क्या करती है? स्नान कराती है। का मतलब है अकाल या जो सूखा होता है उसको मतलब आने की जो संभावना होती है उसको कम कर देती है, ठीक है। तो मैं सूखे को ऐसे स्नान कराती हूँ। एटोमीज, एटोमीज है वो एटम से बना है और एटम का अर्थ होता है परमाणु, ठीक है। और एटोमीज का मतलब होता है बिल्कुल छोटे छोटे कण, और मैं सूखे को भी कराती हूँ और बिल्कुल जो छोटे छोटे कण हैं उनको भी स्नान कराती हूँ, उनको भी क्या करती हूँ? स्नान कराती हूँ। डस्ट लेयर, और विभिन्न प्रकार की जो डस्ट की लेयर बन जाती है पृथ्वी पर, डस्ट की ऐसे लेयर बन जाती है, उस लेयर को भी मैं स्नान कराती हूँ। ऑफ द ग्लोब, और ग्लोब का अर्थ होता है इस पृथ्वी पर, ठीक है। तो एटोमीज का अर्थ होता है सूक्ष्म कण, एटोमीज का अर्थ होता है सूक्ष्म कण, और ग्लोब का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है। तो इस स्टैंजा में कहीं ना कहीं वॉल्ट व्हिटमैन सर है वो इस पृथ्वी पर जो वर्षा का जो कार्य होता है उस कार्य को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो वर्षा कहती है कि मैं इस पृथ्वी पर सूखे विभिन्न छोटे छोटे कणों और इस पृथ्वी की जो डस्ट लेयर है उसको साफ करने, उसको स्नान कराने आती हूं, ठीक है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, ठीक है। और मेरे बिना, अगर मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूं
ठीक है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, मेरे बिना, अगर मैं इस पृथ्वी पर अगर नहीं हूं तो इस पृथ्वी पर क्या क्या नुकसान होंगे वो भी बता रही, ठीक है। सीड्स ओनली, बीज है वो बीज ही रह जाएंगे, बीज है वो, सीड्स ओनली का मतलब है बीज का बीज ही रह जाना, जो बीज होंगे वो बीज ही रह जाएंगे, ठीक है। लेटेंट अनबॉर्न, लेटेंट का मतलब होता है उगना नहीं, वो उगेंगे नहीं, ठीक है, वो जो उगते हैं ना ऐसे वो उगेंगे नहीं। अनबॉर्न, बिना जन्मे रह जाएंगे, कैसे रह जाएंगे, बिना जन्मे, बिल्कुल ही उगेंगे नहीं और बिना जन्मे रह जाएंगे, यानी पृथ्वी में उगे ही नहीं। जैसे किसान हल चलाता है और पृथ्वी में बीज डालता ताकि वो बीज उग जाए, ठीक है, परंतु अगर बरसात नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो वो बीज कैसे उगेगा, वो बीज बिल्कुल नहीं उगेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रैन कहती है कि मेरे बिना तो कई चीजें संभव नहीं है, जैसे आप बीज डालोगे परंतु वो बीज बीज ही रह जाएगा, वो बीज उगेगा ही नहीं, ठीक है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गैव बैक लाइफ, और फिर ये वापिस रैन कहती है कि इससे कहीं ना कहीं नुकसान मेरे को भी है कि क्योंकि मैं यहाँ नहीं आऊंगी, पृथ्वी पर नहीं आऊंगी तो मेरा रिसाइकल नहीं चलेगा, ठीक है, मेरा रिसाइकल नहीं चलेगा, क्योंकि पृथ्वी पर रैन आती है और वही रैन वापिस भाप बन के ऊपर उठती है और वापिस बादल बनते हैं और वापिस आती है, ठीक है। एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट, प्रतिदिन और प्रति रात, ठीक है। आई गैव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपनी लाइफ को वापिस पुनः जीवित करती हूँ, अपनी जीवन को जीवन दान देती हूँ, टू माई ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से शुरुआत होती, जो मेरा ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है उसी को मैं वापिस से रिसाइकल करती हूँ। और होता यही है ना कि भाप बनती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है और वापिस से वही पानी वापिस से भाप बनता है और बारिश होती है, ऐसे रिसाइकल चलता रहे। और अगर बारिश नहीं होगी, ठीक है, तो ये रिसाइकल बंद हो जाएगी। तो वो खुद बारिश कह रही है कि मैं वापिस से अपने रूप में वापिस चली जाती हूँ, ठीक है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं अपने जीवन को एकदम प्योर बना देती हूँ, शुद्ध बना देती हूँ और अपने आप को ज़्यादा ब्यूटीफाई करती हूँ, ज़्यादा सुंदर करती हूँ। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, क्योंकि प्योर और ब्यूटीफाई कहीं ना कहीं ह्यूमन क्वालिटीज है और ह्यूमन क्वालिटीज है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन। तो मैं अपने आप को प्योर कर देती हूँ और ब्यूटीफाई कर देती हूँ, क्योंकि बारिश होती है इस पृथ्वी पर, जब बारिश होती है, इसने खुद ने बताई है कि डस्ट लाइट जो होती है, एटॉमिक होती है, उन सबको मैं धो देती हूँ, तो उसके धोने से चारों तरफ कीचड़ हो जाता है, परंतु वापिस से ये जब भाप बन के उठती है तो एकदम शुद्ध पानी ऊपर जाता है और वही पानी वापिस से एकदम प्योर होके शुद्ध होके वापिस पृथ्वी पर गिरता है। तो कहीं ना कहीं अपने रूप को ये सुधारती है, ठीक है। ऐसा कौन कह रहे हैं, वॉल्ट विटमैन सर कह रहे हैं कि ये जो बरसात की जो बूंदें हैं वो मुझे कह रही है, और वॉल्ट विटमैन सर उस बरसात की बूंदों की जो आवाज है वो हम तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट लाइन्स ऑफ दिस पोएम, द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ पैलेस आफ्टर फुलफिलमेंट, यहाँ कहीं ना कहीं इसका और ज्यादा पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पे, और इसको एक पक्षी माना गया है, एक ऐसा पक्षी माना गया जो गीत गाता है, जो क्या करता है, गीत गाता है, ठीक है। फ्रॉम इट्स बर्थ पैलेस, अपनी बर्थ पैलेस, बर्थ पैलेस यानी जिस जगह इसका जन्म हुआ। बरसात की तुलना एक पक्षी से की गई, किससे की गई, एक पक्षी से, एक बर्ड से की गई है, जो कि अपने बर्थ प्लेस से, यानी अपने मूल स्थान से, जहां उसका जन्म हुआ, अपने जन्म स्थान से आता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, इस पृथ्वी की सारी जो फुलफिलमेंट है, इसकी आवश्यकता की फुलफिलमेंट करता, फुलफिलमेंट करता होता तृप्ति, ठीक है, फुलफिलमेंट का अर्थ होता है तृप्ति, क्योंकि जब तक बारिश नहीं आती है तो पृथ्वी कहीं ना कहीं सूखा रहता है पृथ्वी पर, तो उसकी ये फुलफिलमेंट करती। एंड वैंडरिंग, वैंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है, बारिश चारों तरफ घूम के उसको फुलफिलमेंट करती है। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे बारिश को एक पक्षी का रूप दिया है, एक पक्षी आता है, अपने घर से बाहर निकलता है, चारों तरफ घूमता है और इस पृथ्वी की फुलफिलमेंट करता है। रैग्ड और अनरैग्ड, रैग्ड का अर्थ होता है सुनना, रैग्ड का मतलब होता है सुनना, ठीक है। वो पक्षी अपने घर से बाहर आता है इस पृथ्वी पर, चाहे कोई उसे सुने चाहे कोई इसे नहीं सुने, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश की
कहीं ना कहीं आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ को कोई सुने चाहे नहीं सुने, बारिश तो होगी, बारिश तो अपना काम करेगी। तो रेग्ड या सुनना और अनरेग्ड यानी नहीं सुनना, या कोई सुने चाहे नहीं सुने, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, और वापिस से वो बड़े प्यार के साथ यहाँ से वापिस लौट जाती है, बड़े प्यार के साथ यहाँ से वापिस वो लौट जाती है। तो इस प्रकार वॉल्ट व्हिटमैन सर ने बारिश जो रेन होती है उसका सारा का सारा कार्य हमें अच्छी तरह से समझाया है एक पोएम की सहायता से, ठीक है। अच्छी प्रकार से एक राइम में शब्दों को पिरोया है और अच्छी तरह से हमें समझाया। किसने? वॉल्ट व्हिटमैन सर ने, जिन्होंने लिखी है द वॉइस ऑफ द रेन। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी जो राइम स्कीम है वो नहीं है, क्योंकि ये फ्री वर्स में लिखी गई, ठीक है। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन है, इन लाइन्स में कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन है। क्या है? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। ये लिटरेरी डिवाइसेस थोड़े से अच्छी तरह से आप याद रखना कि कहाँ कहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ है, कहाँ कहाँ पर हाइपरबोली हुआ, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार बन सकते हैं। तो ये थी आज हमारी पोइम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट व्हिटमैन सर। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।